हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 रासायनिक विज्ञान हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड आपको मतलब एक एग्ज़ाम की तरह सोचना है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं और अपने को ये क्वेश्चन थॉट्स लाने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो उस चीज़ वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट में जाओ और देखो कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, शून्य कोटि की अभिक्रिया कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। ठीक है, इसमें इकाई यूनिट फाइंड करनी है आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। ठीक है, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है किसी धातु का। ठीक है, कौन सा द्रव्यमान युग्म राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संकुल यौगिक में रंग का उपस्थिति को समझाया जाता है। कौन से डीडी संक्रमण से, वीबीटी से, युग्म द्वारा, सभी से, मतलब कौन सा तरह से, जो आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको वो कॉन्सेप्ट खोलना है, उसमें देखना है कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो एल्कली एमीन में एन परमाणु का संचरण होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ उसमें कौन सा होने वाला है। 8 क्वेश्चन में ये कुछ दिया गया है, इसका उत्पाद ए बताना है। ठीक है, इसमें ए फाइंड करना है, इसका उत्पाद ए फाइंड करना है। ठीक है, और 9 क्वेश्चन इसमें अब 9 ही रखने वाले हैं। ठीक है, K3FCN6 में Fe का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है इसमें Fe का। ठीक है, Fe का। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है, प्रतिरोध का व्याकुक्रम कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध का व्याकुक्रम कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन इज, किसी रासायनिक में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग नियतांक का मान क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है। एल्कोहल में विकृत करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरोफॉर्म CHCl3 का IUPAC नाम। क्लोरोफॉर्म का नाम लिखना है आपको, मतलब ये आपको दे रखा है, नाम ही तो लिखना है इजी सा। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक की श्रेणी लिखिए, डी ब्लॉक की श्रेणी लिखनी है आपको आवर्त सारणी से। अति लघुरात्मक प्रश्न में देखते हैं, AA+BA ये रिएक्शन है। अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग लिखिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से ये प्रश्न रहने वाला है। और ये रिएक्शन देखिए रखिए, इसका IUPAC नेम लिखना है, इसको नेम करना है। ठीक है, Na+2 का चुंबकीय के आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट वाला लिखना है। रोल्ट नियम लिखो, राउल्ट नियम लिखना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन, फिनोल की अनुनादी रचनाएं बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न के IUPAC नेम लिखने हैं। ठीक है, ए और बी के दोनों के IUPAC नेम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन 3 क्या है, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल में पिक्रिक अम्ल का सूत्र व IUPAC नेम लिखना है आपको। डेनियल सेल का सेल आरेख बनाए, DDT का पूरा नाम व सूत्र लिखो। ठीक है, DDT का पूरा नाम व सूत्र लिखो। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, बट आपको ये DDT का नाम और सूत्र भी मालूम होना चाहिए। मोल्टोज का वर्त संरचना बनाए। ठीक है, आपको नेम रिएक्शन याद रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। बेस सेक्शन में देख लेते हैं, लघुरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न अभिक्रियाओं का पूर्ण उत्पादों के नाम लिखो। ठीक है, निम्न अभिक्रिया के पूर्ण उत्पादों का नाम लिखो। ठीक है, जो ए और बी का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, C4H10O के सभी संभावित समवायी बनाइए। ठीक है, संभावित समय बनाना है। निम्न में से किस से परिवर्तन करेंगे। ठीक है, इनमें निम्न में से किसको परिवर्तन करने हैं वो बताना है आपको। 16 में क्या, अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्या में अंतर लिखिए। ठीक है, छद्म एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाओ। और ये क्या है, निम्न अभिक्रिया को समझाओ, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और फिनेलेस्ट्रीन अभिक्रिया।
18 नंबर पे क्या है, आदर्श व अनादर्श विलियम में अंतर लिखो। वे दो दो उदाहरण भी लिखने हैं, ठीक है। आदर्श व अनादर्श विलियम के में अंतर लिखना है और दो दो उदाहरण भी लिखना है। 19 क्वेश्चन का ए क्या बोल रहा है कि फेराडे के विद्युत उपघटन के नियम लिखो। बी क्या बोल रहा है, ईंधन सेल नामांकित चित्र बनाए, ठीक है, ईंधन सेल, ठीक है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन का ए क्या बोल रहा है, आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा व उदाहरण लिखो। आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा लिखनी है आपको। अमीन अम्ल की अभेधर्मी प्रकृति को समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है आपको, 2.5 ग्राम एथिनॉइड अम्ल CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में घोलने का विलियम मोललता की गणना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मोललता ज्ञात कीजिए, बोर्ड्स में भी पूछता है। संयोजकता बंध सिद्धांत VBT, देखो VBT का आपको याद होने वाला है, ये 3 से 4 होते हैं, ठीक है, मतलब 3 से 4 ऐसे कुछ होते हैं, इनका सबका मतलब आपको ऑक्सीडेशन नाम मतलब नंबर रट लेना है, उसी की एक पैटर्न फॉलो करता है, उसको आप उसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है। 23 नंबर पे क्या है, ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करें, ठीक है, ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करें, दोनों को बताना आपको, ए और बी को। 24 पे क्या है, निम्न के IUPAC नेम लिखो। ए के IUPAC नेम लिखना है, बी का IUPAC और सी का IUPAC नेम लिखना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर की। 25वां प्रश्न अपने हैं, निम्न हेलो अम्लों में अम्लीयता के बढ़ने क्रम के व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, ये क्रम इसमें व्यवस्थित करना है। बी में क्या है, स्किनेशन अम्ल में सूत्र IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। बेंजोइक अम्ल का अनुदानी संरचना बनाइए, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। SN1 अथवा में क्या आ रखा है, अथवा में आ रखा है, क्या आ रखा है, SN1 और SN2 अभिक्रिया समझानी है आपको। संयोजक का निम्न उदाहरण देकर समझाइए। क्लोरोबेंजीन को अनुदानी संरचना बनाइए, 26 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया A+B = 2C में A का लुप्त होना वेग, ये C बनाने का क्या दर होगी। यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग का सूत्र लिखना है आपको। शून्य कोटि अभिक्रिया के दो उदाहरण लिखो। अभी यहाँ पे अथवा में, ठीक है, अथवा में क्या आ रखा है, शीर्ष संरचना सेल में अवशिष्ट व निरावेदित होता है कि अभिक्रियाओं लिखो, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया लिखो, ठीक है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया लिखने हैं आपको। एंड देखो, ठीक है, एक चीज़ समझाता हूँ आपको, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो ठीक है, कोई भी आपको यूट्यूब पे मतलब रियल जो हाफ ईयरली का पेपर है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते, ठीक है, उसके बाद तो मिल ही जाएगा क्योंकि सबके पास रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे आए वैसे मत ढूंढो आप, जो भी है एक ये आपको एक क्वेश्चन पैटर्न है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के आप फोकस करो और कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। रियल पेपर नहीं मिलता हाफ ईयरली का यहाँ पे ऐसे वीडियोज़ में, तो आप क्या करो, अपना जो आपके पास नोट्स है नहीं है तो कहीं से जुगाड़ करो और बनाओ, ठीक है। ऐसे मैंने जैसे वीडियो बनाए हैं वैसे सभी वीडियो बना रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है। मैंने तो एक हाफ ईयरली बेस्ड जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बताने के लिए बनाया।